हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ सेक्शन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड ऑफ ज्वाइंट के बारे में। और मेथड ऑफ ज्वाइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन दोनों ही मेथड यूज होता है ट्रस को एनालाइज करने के लिए कि ट्रस के एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस का मतलब हो गया कि जैसे एक ट्रस आपके सामने दिया हुआ है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक ट्रस का एग्जाम्पल गिवन था, उसमें भी हम लोगों ने फाइंड किया था कि फोर्स फाइंड करना होता है मेंबर बी ए में, मेंबर बी सी में, यानी कि जो भी आपके पास में मेंबर है उसमें फोर्स फाइंड करना होता है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू, मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू कैसे हम लोग फोर्स को इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, इन दोनों के बीच में हमने सबसे पहले देख लेते कि इसमें अंतर क्या है, हमें क्यों मेथड ऑफ सेक्शन की जरूरत पड़ती है मेथड ऑफ ज्वाइंट के अलावे। देखिए, और पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन हमको किससे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला पहचान कि अगर क्वेश्चन में मेंशन हो, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि आपको फाइंड फोर्स इन ऑल मेंबर, अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि फाइंड फोर्सेज इन ऑल मेंबर, मतलब आपको जाना है उसमें मेथड ऑफ ज्वाइंट के थ्रू। ठीक है, अगर सभी मेंबर में फोर्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोल देता है तो उसका मतलब हो गया कि मेथड ऑफ ज्वाइंट सॉल्व करना है। अगर कोई स्पेसिफाइड कर दें, जैसे यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दें कि एच जी, एस सी एंड बी सी, यानी कि सभी में आपको सिर्फ पार्टिकुलर ट्रस्ट में, अगर पार्टिकुलर मेंबर में आपको फोर्स फाइंड करना है तब आपको मेथड ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्वाइंट के थ्रू जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने ज्वाइंट है, 3 2 5 और 3 8 ज्वाइंट है टोटल यहाँ पे। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू हम किसी सेक्शन को हम काटते हैं, सेक्शन को काट करते हैं और कट करने के बाद उसमें जो मेंबर में फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मेथड ऑफ ज्वाइंट में हम दो इक्विलिब्रियम फोर्स लगाए थे, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ये दो फोर्सेज हमने लगाए थे मेथड ऑफ ज्वाइंट के लिए, लेकिन मेथड ऑफ सेक्शन के लिए एक और फोर्सेज लगाएंगे इक्विलिब्रियम का, उस समेशन ऑफ मोमेंट हमको जीरो करना होगा। ठीक है, तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। दूसरा चेंज क्या होगा, यहाँ पर सेक्शन हम कट करेंगे। सेक्शन कट करने के लिए आपको रूल है, रूल अगर आपको पता होगा तभी आप इसको बना पाएंगे। रूल क्या होता है कि इस तरह से सेक्शन को कट करना होता है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं हो, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए। यानी कि सेक्शन को हम इस तरह से काटना होगा, जैसे यहाँ पर हम बात कर लें तो देखिए सेक्शन को हमें फोर्स कहाँ कहाँ पूछा है, तो एक एच जी में पूछा हुआ है, एक एच सी में पूछा हुआ है इसमें, एंड एक बी सी में पूछा हुआ है। ये 3 मेंबर में फोर्स हमसे पूछे हुए हैं, तो हम सेक्शन को इस तरह से काटेंगे, कुछ इस तरह से हमने सेक्शन को यहाँ से काटेंगे, ताकि यहाँ से काटे तो देखिए कितने अननोन फोर्स मिले, एच जी में भी अननोन है, एच सी में भी अननोन है और बी सी में भी अननोन है। 3 अननोन फोर्सेज यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम सेक्शन को यहाँ से काटते हैं, ठीक है, यहाँ से काटते एच जी को क्रॉस करते हुए यहाँ से काटते तो यहाँ से 4 अननोन मिलते हैं। ऐसा हमें नहीं करना होगा। ठीक है, तो पहला रूल आपको क्या कर दिया कि आपको क्वेश्चन पहचानने का तरीका कि क्या दिया होगा तो आपको कैसे पता कर चलेगा कि किस मेथड से हमको बनाना है। क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा मेथड ऑफ ज्वाइंट से बनाना है तो आप मेथड ऑफ ज्वाइंट से ही बनाएंगे, सेक्शन से मेंशन होगा तो सेक्शन से ही उसको बनाना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मेथड ऑफ ज्वाइंट और सेक्शन में एक और आप देखेंगे कि वहाँ पे यहाँ जो रिएक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए ये हिंज सपोर्ट है, और हिंज सपोर्ट में जानते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन लगता है। यहाँ पर ए है तो आर ए वाई लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा आर ए एक्स। ठीक है, यहाँ पर 2 रिएक्शन अप्लाई होंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ये ई है, यहाँ पर ई ज्वाइंट पे रोलर सपोर्ट लग रहा है, तो रोलर पे यहाँ पे सिर्फ आर ई एक्स वाला पार्ट लगेगा। ठीक है, सॉरी वाई वाला लगेगा, एक्स का नहीं, वाई वाला पार्ट लगेगा। तो यहाँ पर आपको इसकी रिएक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, समय हमें इक्विलिब्रियम फोर्स लगाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा, पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो भी इस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला कौन कौन है, देखिए एक 20 है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक आर ए एक्स है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों इस डायरेक्शन में तो प्लस है तो प्लस आर ए एक्स, एंड ये भी हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो आर ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -20 किलो न्यूटन आ गई। ठीक है, यहाँ से आर ए एक्स निकाल दिए। अब यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, दूसरा लगाएंगे, दूसरा फोर्स क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ फोर्स वाई डायरेक्शन 0, मतलब यहाँ वर्टिकल को हम पॉजिटिव लेंगे और जो हमारा डाउनवर्ड होगा उसको नेगेटिव लेंगे। अब देखिए वर्टिकल कौन कौन से, वर्टिकल यहाँ पे वर्टिकल फोर्स यहाँ पे कौन कौन से है, आर ए वाई है, डाउनवर्ड यहाँ पे देखिए आर ए वाई हमारा पॉजिटिव में है और आर ई वाई भी हमारा पॉजिटिव में है। आर ई वाई दोनों पॉजिटिव में है और डाउनवर्ड में कौन कौन से हैं, -20, -15, अगेन -20 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं,
आर ए वाई प्लस आर ई वाई इज इक्वल टू हो गया 55 किलो न्यूटन। इसको आप इक्वेशन 1 करिए। अब देखिए दो इक्वेशन यहाँ पर मिले, एक इक्वेशन से ये मिल गया, यहाँ पर दो अननोन है, इसको हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमें तीसरा लगाना पड़ेगा, तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना पड़ेगा। क्या? समेशन ऑफ मोमेंट। देखिए ये आपकी फ्रीडम है कि आप समेशन कहाँ लगाते हैं, ए पर भी लगा सकते हैं, ई पर भी लगा सकते हैं। तो आप जहाँ से आपको फ्री हो वहाँ से लगा सकते हैं। हम यहाँ पर ए पर लगाएंगे, मोमेंट एट ए 0 पर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी होगा अपवर्ड फोर्स होगा, यानी कि अपवर्ड फोर्स से ए के रिस्पेक्ट में जो भी आएगा उसको एंटी क्लॉक को हमने पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड को हमने नेगेटिव ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आर ई वाई इंटू टोटल मोमेंट। देखो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस, यानी कि जितना भी लोड और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा वही मोमेंट होता है। मोमेंट प्रोड्यूस होता है किस तरह से कि जितना आपके पास में लोड है उसका मल्टीप्लाई अगर डिस्टेंस से करते हैं तभी हमें मोमेंट जनरेट होता है, अदरवाइज जनरेट नहीं होगा। डिस्टेंस से होगा तो मोमेंट का जनरेशन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लोड कितना है, आर ई वाई को हमने प्लस लिया तो आर ई वाई इंटू डिस्टेंस कितना है 5, 10, 15 और 20। आर ई वाई इंटू में 20, डाउनवर्ड लोड आया कितना 20 इंटू में डिस्टेंस आ गया 15 मीटर का, डाउनवर्ड लोड और कितना है माइनस है 15 का, 15 इंटू में डिस्टेंस आ गया कितना 10 और फिर से डाउनवर्ड कितना है 20 इंटू में 5। और कोई लोड है क्या, और कहीं से मोमेंट आएगा, यहाँ पे एक मोमेंट और आएगा। देखिए यहाँ पर ये जो 20 है 20 भी मोमेंट प्रोड्यूस करेगा एक रिस्पेक्ट में, और डिस्टेंस कितना आ रहा है 5 का, तो 20 इंटू 5 का भी आएगा, ये भी किसमें आएगा माइनस में, -20 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आर ई वाई की वैल्यू यहाँ से जो मिला, यहाँ से जो सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आर ई वाई की जो वैल्यू हमें मिलती है ये आता है 32.5 किलो न्यूटन। और इस आर ई वाई के वैल्यू को हमने आर ए वाई में रखा, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में रखा। तो यहाँ से आर ए वाई हमें मिल गया कितना, आर ए वाई मिल जाएगा 22.5 किलो न्यूटन। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट। देखिए यही यहाँ पर डिफरेंस है कि मेथड ऑफ जॉइंट में हमेशा दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन लगाए कितना लगाए, 3 लगाए, एक इक्वेशन 2 लगाए और यहाँ पर आ गया तीसरा। जहाँ से सेक्शन भी कट करेंगे वहाँ भी हम 3 इक्वेशन लगाएंगे, बिना 3 इक्वेशन का ये सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो रिएक्शन आ गया, मेरे पास रिएक्शन आ गया और आर ए वाई एंड आर एक्स तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ से अब हमें सेक्शन को काटना होगा और सेक्शन को काटने के बाद उसका हमने एपीडी बनाना है। तो सेक्शन को काटते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद जब ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है, उसके बाद क्या करना होता है कि आपको एक सेक्शन यहाँ से सेक्शन ड्रॉ करना होता है। और सेक्शन में जो स्मॉल वाला पार्ट होता है, जो इसका छोटा सेक्शन होगा, उसका एफबीडी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने सेक्शन यहाँ से कट किया तो एक यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा बड़ा पार्ट यहाँ से कटता है और एक यहाँ से स्मॉल पार्ट में होता है। तो स्मॉल वाले पार्ट का एफबीडी हम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, जैसा वो पार्ट है वैसा हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें यहाँ से फोर्स किसमें निकालना है, एफ ऑफ एच जी का, एफ ऑफ एस सी का एंड एफ ऑफ बी सी, यानी एफ डिनोट कर रहा है फोर्सेज के लिए एंड यहाँ पर जो नाम हमने लिखे हुए वो मेंबर के नाम है। इसमें क्या करना है, यहाँ भी 3 इक्वेशन लगाएंगे, जैसे हम यहाँ पर 3 इक्वेशन लगाएं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, मोमेंट, यहाँ भी हम वही 3 इक्वेशन को यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ से हम सभी वैल्यू को ड्रॉ करेंगे, सभी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। लेकिन डिपेंड करता है कि सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लगाना है, डिपेंड ये करता है कि सबसे पहले इक्वेशन लगाना कौन सा है। देखिए यहाँ जो भी देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन है, एक इंक्लाइंड लाइन दिख रहा है। इंक्लाइंड लाइन होगा तो मतलब ये एंगल बनाएगा, एंगल कुछ बनाएगा। एंगल कितना बनाएगा, यहाँ से जैसे ये हमारा थीटा है, थीटा बनाएगा एंगल, ये भी क्या बनाएगा, यहाँ से भी ये थीटा बनाएगा। कितना से बनाएगा, तो 5 मीटर, ये भी 5 मीटर भी है, बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों ही 5 मीटर है। तो थीटा यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हमें कहाँ मिलता है, तो टेन थीटा में, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 5/5, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री का। टेन इनवर्स मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप कर लिया हूँ, 45 डिग्री यहाँ पे हमें एंगल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और थीटा यहाँ से मिल जाएगा 45 डिग्री का। अब ये एच सी का जो वैल्यू, एच सी जो यहाँ पर मेंबर देख रहे हैं, इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। पहला कंपोनेंट एक वाई डायरेक्शन में होगा और दूसरा कंपोनेंट एक एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, एक्स डायरेक्शन में आएगा एफ ऑफ एच सी कॉस 45 डिग्री का एंड यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एच सी साइन 45 का, साइन 45 डिग्री का।
ठीक है, तो दो कंपोनेंट इसके आ गए। अब टोटल फोर्स को हमें क्या करना है, रिजॉल्व कर लेना, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम किसका लगाएंगे, एक्स का लगाएंगे। क्या एक्स में कितने अननोन है, एच जी, एच सी, एफ बी सी, तीन अननोन यहाँ पे दिख रहे हैं। और इक्वेशन कितना है, एक, समेशन ऑफ एफ एक्स 0। एक्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। वाई लगाएंगे, क्या वाई में देखते हैं कितने अननोन है, वो अननोन कौन से है हमारे वाई में, एस सी का, एस सी अननोन है और कोई है नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगा लिए समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कहाँ पे लग रहा है, देखिए लग रहा है यहाँ पे -20 लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या लग रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ एस सी डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड में हमारा वाई क्या होता है, डाउनवर्ड में निगेटिव होता है, माइनस एफ ऑफ एच सी साइन 45। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ वाई हमने 0 किया हुआ है। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज, देखिए वर्टिकल फोर्सेज में कौन सा है, डाउनवर्ड था -20, ये भी एस सी यहाँ पे डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को माइनस लिखा। और एक हमारा आर ए वाई यहाँ पर पॉजिटिव है, तो प्लस में लिखेंगे, आर ए वाई अपवर्ड में था, इसको 0 करके टोटल वाई वाले यानी टोटल वर्टिकल फोर्स का समेशन को हमने 0 के बराबर किया। आर ए वाई की वैल्यू हमने पहले निकाल चुका हूँ, ये है 22.5, यहाँ पे 22.5 आया है आर ए वाई की वैल्यू। तो आर ए वाई यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एफ ऑफ एच सी साइन 45, इसको हमने यहाँ ले लिया, ये बच गया यहाँ पे -20 और -22.5। तो एफ ऑफ एच सी इज इक्वल टू -42.5 बाई साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स हमने मिल गया, पहला फोर्स हमें मिल चुका है कि एच सी में कितना फोर्स हमारे पास में यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब हमें दो इक्वेशन बचा हुआ है, कौन सा, मोमेंट का और एक्स डायरेक्शन का। मोमेंट और एक्स डायरेक्शन का फोर्स बचा है, तो क्या यहाँ पर एक्स लगाएंगे, अभी भी एक्स में देखिए कितना अननोन है, एच जी अननोन है, बी सी अननोन है, दो अननोन है। इक्वेशन एक सॉल्व होगा नहीं, इक्वेशन ये सिर्फ एक सॉल्व नहीं होगा, तो हमें क्या लगाएंगे पहले, इसके पहले हमें मोमेंट लगाना है। तो समेशन ऑफ मोमेंट कहाँ पे 0 करेंगे, आप फ्री हैं मोमेंट लगाने के लिए, कहाँ पे, या तो पॉइंट यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर एच, बी पर भी लगा सकते हैं, एच पे लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे कि मोमेंट वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज वहाँ से पास करती हो, क्योंकि फोर्स होगा वहाँ पे डिस्टेंस नहीं होगा, तो वो 0 हो जाएगा। जितना ज़्यादा फोर्सेज वहाँ से पास करेंगे उसके लिए उतना ही ज़्यादा ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना। हम मोमेंट यहाँ कहाँ लगाएंगे, बी पर लगाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स बी पे पास कर रही है, एच पे इससे कम पास कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना है यहाँ पर मोमेंट, यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे लग रहा है कि बी सेक्शन पे पॉइंट बी पे मोमेंट हमें कितना लगेगा, एफ ऑफ एच जी। क्या एफ बी सी में मोमेंट लगेगा, मोमेंट एफ बी सी में नहीं लगेगा, 20 में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, यहाँ डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर आर ए वाई का भी कोई डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो तीनों के तीनों क्या हो गए, 0 हो गए। फोर्स कहाँ पे लगेगा, एफ ऑफ एच जी में लगेगा, क्योंकि लोड और इसके साथ में डिस्टेंस, और ये इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखा हमने, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर लिखे, यहाँ पर हमने मोमेंट लगाया, और मोमेंट लगाया तो क्या बन गया, एफ ऑफ एच जी इंटू डिस्टेंस कितना है ये, तो डिस्टेंस हमारे पास है ये इसका 5 मीटर का, इंटू में 5, पहला हो गया। सेकंड क्या बचा, एफ ऑफ एस सी, यानी कि हमारे पास एक और बचा हुआ है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है एफ ऑफ एस सी का मोमेंट के लिए, एंड एक हमें फोर्स लग रहा है कौन सा, आर ए वाई का। हमने यहाँ पे एंटी क्लॉक को क्या लिया है, पॉजिटिव, तो क्लॉक वाइज को हमने लेंगे क्या, नेगेटिव, माइनस आर ए वाई इंटू कितना डिस्टेंस है, ये भी यहाँ पर 5 मीटर का है, इंटू में 5 इज इक्वल टू 0। और कोई यहाँ मोमेंट नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और कोई यहाँ से मोमेंट हमें अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से किसका, एफ ऑफ एच जी का, एफ ऑफ एच जी इज इक्वल टू आर ए वाई कितना आया है, आर ए वाई 22.5 इंटू 5 एंड डिवाइड बाई, ये 5 हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ ऑफ एच जी आ गया 22.5 किलो न्यूटन का। यहाँ से हमें दो फोर्सेज मिल चुके हैं, तीसरा हमें चाहिए किसमें, एफ ऑफ एच जी हमें मिल गया है, एफ ऑफ एस सी मिल गया है, अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ बी सी का। तब हमें क्या लगा देंगे, एक्स इक्वेशन का लगा देंगे। तो समेशन ऑफ फोर्स, यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स वाला जितना फोर्स है उसको समेशन को 0 कर देना है। एक्स डायरेक्शन में देखिए एच जी लग रहा है, फोर्स इन एच जी, एक डायरेक्शन में एफ बी सी लग रहा है, प्लस फोर्स इन बी सी, एंड आर एक्स भी यहाँ पर प्लस में है, प्लस आर ए एक्स, और कोई लग रहा है, और कोई नहीं लग रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ बी सी हमें चाहिए, एफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू माइनस आर एक्स की वैल्यू कितनी आई है, आर एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर -20 है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में जाएगा, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +20, और माइनस एफ ऑफ बी सी की वैल्यू हमने अभी निकाला
सॉरी एफ ऑफ बी सी हमें निकालना है एफ ऑफ एच जी। एफ ऑफ एच जी यहाँ पर निकाले होंगे माइनस 22.5, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2.5 किलो न्यूटन एफ ऑफ बी सी के लिए। तो देखिए तीनों में हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन से। जो माइनस में आया है वो कंप्रेशन होगा, जो प्लस में आया है वो टेंशन होगा, अगेन जो माइनस में आया है वो यहाँ पर कंप्रेशन होगा। तो आपको इस समझ में आया होगा कि मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ सेक्शन में क्या डिफरेंसेज है। दोनों मेथड के थ्रू, दोनों मेथड के हेल्प से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और मेथड ऑफ सेक्शन तभी अप्लाई करेंगे जहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर में हमें फोर्स को कैलकुलेट करना पड़े। अगर सभी मेंबर में फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है तो वहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट से। अगर इंडिविजुअल करना हो तो मेथड ऑफ सेक्शन के हेल्प से करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनदर मेथड के साथ में।